अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की इस क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पुनः सॉफ्टवेयर टॉपिक से 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम 30 प्रश्न सॉफ्टवेयर से करा चुके हैं। आज पुनः हम 30 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। 2 दिन से हमारी लाइव क्लास नहीं आ पा रही है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम पुनः जो है रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों के लिए लाया करेंगे। जब तक हमारा जो टेक्निकल फॉल्ट है वो सही नहीं होता है, तब तक हम रिकॉर्डिंग क्लास आपके लिए जो है लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, भाषा की पूर्णता है, हार्डवेयर की पूर्णता है। राइट आंसर क्या होगा? टर्नकी सिस्टम क्या है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। ये जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स के निर्माता कौन? यूनिक्स के निर्माता कौन है? रॉल्फ फ्रेंसन है, केन थॉमसन है, रमावर्थ कैथरीन है, जॉनसन है, या जॉनसन एवं केन थॉमसन? राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केन थॉमसन। यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? केन थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या? यूनिक्स की विशेषताएं क्या? एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डेटा का प्रबंधन करता है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक साथ अनेक काम कर सकता है, या एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डेटा का प्रबंध करता है, या उपयुक्त सभी। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कथन सत्य है यूनिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? आंकड़ा संगणना कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, फाइल कहलाता है, या सूचना कहलाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? आंकड़ा संगणना कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, फाइल कहलाता है, या फिर सूचना कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। आंकड़ों का संग्रह क्या है? प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है? निम्न में से कौन उपभोक्ता यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है? कंपाइलर, ओएस, ट्रांसलेटर, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह कार्य करता है? दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के काम कौन करता है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। असेंबलर होगा, कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, या फिर प्रोसेसर होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलना है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असेंबलर। राइट आंसर असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट जगाला, इंटरफेस, इंटरकॉम, या फिर ईप्रोम? राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरफेस। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीक है या सुविधा है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, मध्यस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम या फिर ऑफिशियल प्रोग्राम? राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाएगा? एनालॉग, ऑब्जेक्ट, पर्सनल या फिर ऑफिशियल? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो सोर्स कोड को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम या फिर लूप प्रोग्राम? राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम। स्रोत मतलब सोर्स, सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा, अभी हमने ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? अकाउंट से है, डिजाइन से है, मीडिया से है, साइंस से है या फिर आर्ट से? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसका संबंध डिजाइन से हो जाएगा। राइट आंसर बी, डिजाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? विंडोज, एमएस डॉस, टाइम शेयरिंग या फिर उपयुक्त सभी? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। राइट आंसर टाइम शेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर ये समझ लीजिए, जैसे एमएस वर्ड है, राइटर है, वैसे ये भी है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो पेज मेकर यानी एडोब पेज मेकर ये जो है विंडोज से संबंध रखता है। किससे? विंडोज से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है? डेटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है? सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में इसका उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए या फिर खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु? राइट आंसर बताइए क्या हो। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डास का उपयोग क्या है? डास का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करने के लिए, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, ए और बी दोनों सही है, या इंटरनेट पे सहायता करना? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो डास क्या है? डास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है और यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करता है। दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, लोडर या फिर इंटरप्रेटर? राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइकल क्या है? ओराइकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है,
डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या उपयुक्त तीनों है? राइट आंसर बताइए क्या हो। ओरेकल क्या है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे लिब्रे ऑफिस में बेस सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस में आपका एक्सेस है, वैसे ओरेकल भी क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन यानी वर्ड एडिटिंग में किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या उपयुक्त तीनों? राइट आंसर बताइए क्या होगा। पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त तीनों। इस वीडियो को जितने भी छात्र देख रहे हैं, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आप कॉपी में ये भी नोट करते चलिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं, और लास्ट में हमको कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों। पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये सभी शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी के लिए, संचार के लिए, नेटवर्किंग के लिए या फिर अकाउंटिंग? राइट आंसर क्या होगा? जो भी छात्र नए जुड़े हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य क्या? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र यानी मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यंत्र मतलब मशीन होता है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। राइट आंसर क्या होगा? असेंबलर का कार्य क्या? ये जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, इसका जो डिटेल्स क्लास है उसको हमने पहले ही कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से प्लेलिस्ट बना के जो है अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां जाके पूरा डिटेल्स में क्लास पढ़ सकते हैं, और क्लास पढ़ने के बाद जब आप इसका जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आंसर आपके सही जाएंगे। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का एक प्लेलिस्ट बनाया है, हमने राइटर का बनाया है, कैल का बनाया है, इम्प्रेस का बनाया है, इंटरनेट का बनाया है, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सबका जो है प्लेलिस्ट हमने तैयार किया, और सभी प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल्स में हमने सारी क्लास पढ़ाई है। आप वहां से जाके निःशुल्क जो है हर एक चीज को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, उपयुक्त तीनों। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? यूजर ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है, इंस्टॉल है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करके, या डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके? राइट आंसर बताइए क्या होगा? कोई भी कैसे जान सकता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? तो यहां पे जो राइट आंसर है आप लोग बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल प्रोग्राम जो है ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पे जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम यानी बायोडेटा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा? एमएस वर्ड, पेज मेकर, दोनों का, या फिर जावा का? राइट आंसर क्या होगा? रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा?
कुछ लोग का आंसर होगा MS वर्ड, जो कि गलत है। यहां पे हम MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का यूज कर सकते हैं रिज्यूम बायोडेटा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर में शामिल है डेटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी साधन, इंस्ट्रक्शन के सेट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉफ्टवेयर में क्या शामिल? डेटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी संसाधन, या इंस्ट्रक्शन के सेट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर क्या होगा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन का सेट। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण यानी जांच करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं, कंप्यूटर विज्ञानी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर कहते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखते हैं और जांच करते हैं उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, या फिर इनपुट डिवाइस का है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? MS वर्ड किसका उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस के अंतर्गत आता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, या फिर एडिटिंग। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। राइट आंसर क्या होगा? बूटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। रैम से डेटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डेटा एक्सेस करने से धीमा होता है। वर्चुअल मेमोरी से डेटा प्रयोग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है। यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। राइट आंसर बताइए इसमें से क्या होगा? कौन सा कथन इसमें से सही है? चारों में से केवल एक कथन सत्य है, वो कौन सा कथन है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डेटा स्टोर करना आरंभ करती है। रैम से डेटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डेटा एक्सेस करने से धीमा होता है। वर्चुअल मेमोरी से डेटा प्रयोग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है। यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। कौन सा कथन सत्य? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ये हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। कौन सा टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राइट आंसर क्या होगा? लगभग बच्चों का आंसर सही जाना चाहिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पूछे गए हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, या फिर फर्मवेयर। राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, या फिर फर्मवेयर। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउजर? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ना हम बताएंगे आपको और ना ही आपको जो है वैसे बताना है, आपको कमेंट में बताना है 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आज के ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कल की क्लास में हम पुनः सॉफ्टवेयर से ही 30 प्रश्न लेकर आएंगे। अगर नेटवर्क इशू सही रहता है तो हम लाइव क्लास पढ़ाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।